नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। बिहार की कई लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें ये साफ हो गया है, जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है और जो मतदाताओं का रुझान जिस तरह से दिखा है, जमीनी जानकारी और जिस तरह की चर्चा है, उससे ये साफ हो गया है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का जो दावा है 40 की 40 सीटें वो बिहार में कम से कम नहीं आने जा रही हैं। जो स्ट्राइक रेट है एनडीए का वो कमजोर हो चला है। पहले चरण की 4 लोकसभा सीटों में से जहां जमुई, औरंगाबाद, गया और नवादा के लिए वोट डाले गए, माना यह जा रहा है कि मुकाबला 2020 का हुआ है और दो दो सीटें दोनों खेमों के पास आ सकती हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। गया, औरंगाबाद एनडीए के लिए बहुत मुश्किल रहा है, मुश्किल जमुई भी है। नवादा में भले ही बीजेपी आसानी से जीतती हुई दिखाई दे रही है, नवादा में बहुत मुश्किल नहीं बीजेपी को है, लेकिन गया, जमुई और जो औरंगाबाद की सीट है वहां मुश्किल है। अब सवाल यह है कि दूसरे चरण की तहत वोटिंग होनी है 26 अप्रैल को और दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका की सीट पर वोटिंग होनी है। तो इसको लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता दें। और जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है, ये पांचों सीटें जो हैं, किशनगंज की सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए वैसे भी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी का जब स्ट्राइक रेट रहा कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीत ली, तब भी किशनगंज की सीट जेडीयू नहीं जीत पाई, एनडीए नहीं जीत पाया। और कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, तो सीमांचल की 3 सीटें जो मैं देख पा रहा हूं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, सीमांचल मुश्किल है एनडीए के लिए। जेडीयू के उम्मीदवार हैं इन सीटों पर, तो जेडीयू के लिए भी मुश्किल है। तो यहां भी स्ट्राइक रेट गिरना ही है एनडीए का, यहां भी एनडीए को झटका ही लगना है। भागलपुर में कांटे की लड़ाई है। भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजीत शर्मा। बांका थोड़ा आसान हो सकता है एनडीए के लिए और बांका में क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर 26 अप्रैल को इन 5 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और इन 5 लोकसभा सीटों में से जो ज्यादातर सीटें हैं वो एनडीए के लिए मुश्किल हैं। तो दूसरे चरण का चुनाव है 26 अप्रैल को। पूर्णिया पर निगाह टिकी हुई होगी। पूर्णिया सबसे हॉट सीट है, दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट अगर बात करें तो पूर्णिया है। यहां न एनडीए न इंडिया, यहां निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर निगाह टिकी हुई है। पप्पू यादव की सबसे चर्चा है और सबसे दिलचस्प मामला है कि पप्पू यादव निर्दलीय हैं, उनको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में भी। और पप्पू यादव ने ठौर ठिकाना तलाश करने की कोशिश की, अपनी पार्टी खत्म कर ली, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय पप्पू यादव ने किया। बावजूद इसके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया। पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव की डील कांग्रेस से हो पाती और इससे पहले ही लालू यादव ने जेडीयू छोड़कर आई रुपौली की विधायक बीमा भारती को पूर्णिया का सिंबल थमा दिया। पप्पू यादव लालू यादव के फैसले को चुनौती देकर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर लालू यादव की साख, तेजस्वी यादव की साख पूर्णिया लोकसभा सीट पर दांव पर लगी हुई है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए कि बात साफ है, या तो एनडीए या इंडिया, या इंडिया या एनडीए, तीसरा कोई नहीं। तो पप्पू यादव न जीत पाए, पप्पू यादव वहां से बाजी न मार ले जाएं, ये कोशिश आरजेडी की है। आरजेडी ने पूरी फौज पूर्णिया में उतार रखी है, मनोज झा के नेतृत्व में कई दर्जन विधायकों को उतार रखा है। तो पूर्णिया की जो सीट है, दूसरे चरण में जो सीट है, वो पूर्णिया की सीट सबसे ज्यादा चिंता लालू प्रसाद यादव को दे रही है, सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा रही है लालू यादव की, तेजस्वी यादव की। बाकी सीटों पर कांटे की लड़ाई है, बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं होने वाला दूसरे चरण के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को हल्के में लेना लालू यादव को भारी पड़ गया है
और अब ये स्थिति और परिस्थिति नजर आ रही है कि पप्पू यादव कहीं बीमा भारती और संतोष कुशवाहा दोनों पर भारी न पड़ जाएं। पप्पू अगर पूर्णिया से पास हो गए तो फिर तेजस्वी यादव और लालू यादव की साख पर इसका बड़ा असर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।